आज सुनाते हैं अनुपम खेर की कहानी। कैसे एक्टिंग के लिए मां के मंदिर से पैसे चुराए थे। आज बात करते हैं अनुपम खेर की। 61 साल के अनुपम खेर ने अपने 31 साल के फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक यादगार भूमिका निभाई है। अनुपम ने अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर कई किरदारों को अमर बनाया है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। उनके पिता पुष्कर नाथ पेशे से क्लर्क थे। अनुपम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शिमला में की। अनुपम के पिता 90 रुपए की तनख्वाह से पूरे घर का खर्च चलाते थे। पैसे की तंगी की वजह से अनुपम की मां को अपने गहने तक बेचने पड़े। अनुपम को 10 पैसे महीने के हिसाब से जेब खर्च मिलता था। फिल्म उपकार आई तो यह अनुपम को बहुत पसंद आई। इसी से उनका एक्टिंग की ओर झुकाव हुआ। फिर क्या था, 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने स्कूल में एक्टिंग शुरू कर दी। स्कूल के बाद कॉलेज में भी अनुपम दोस्तों के बीच मशहूर होते गए। कॉलेज के दिनों में भी अनुपम के ऊपर एक्टिंग का भूत सवार हो गया था। उन्हीं दिनों अनुपम ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें 100 रुपए में एक्टिंग कोर्स का विज्ञापन निकाला गया था। उस दौर में अनुपम के लिए 100 रुपए काफी ज्यादा थे और उनकी पिता से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस फिर क्या था, अनुपम ने अपनी मां के मंदिर से पैसे चुराने का फैसला किया। 70 के दशक में अनुपम पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट बने। यहीं से अनुपम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी पहुंचे। 1978 में एनएसडी से निकलने के बाद अनुपम ने सोचा कि वो थिएटर करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली के बंगाली मार्केट में अनुपम को कई बार दोस्तों से उधार लेकर काम चलाना पड़ा। मुफलिसी के उस दौर में अनुपम को लखनऊ के भारतेंदु हरिश्चंद्र ड्रामा सेंटर से एक टीचर की नौकरी का ऑफर आया और अनुपम ने नौकरी ज्वाइन कर ली। 1 साल तक अनुपम ने काम किया, लेकिन उनके अंदर का एक्टर जोश दिखाने लगा और नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। अनुपम ने एक दोस्त से सलाह दी कि क्यों न वो दिल्ली में टीचर की नौकरी कर ले और साथ ही फिल्मों में भी किस्मत आजमाए। आखिरकार 1981 में अनुपम खेर ने मुंबई का रुख कर ही लिया। 25 मई 1984 को रिलीज हुई थी फिल्म सारांश। 32 साल पहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने 28 साल के अनुपम खेर की जिंदगी ही बदल दी। इस फिल्म के आने से पहले अनुपम खेर मुंबई की सड़कों पर फिल्मों में काम की तलाश में भटका करते थे। इस फिल्म ने एक ही दिन में अनुपम को बॉलीवुड में एक बड़े कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म में इकलौते बेटे को खो देने के बाद जिंदगी की जंग लड़ते महाराष्ट्रियन बुजुर्ग दंपत्ति के दर्द को दिखाया गया है। 28 साल की उम्र में अनुपम ने इस फिल्म में 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अनुपम के ब्रेक मिलने की कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। 1980 के दशक का शुरुआती साल था। अनुपम मुंबई के एक चौल में रहने को मजबूर थे। इनके चौल का पता था अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड। यह महज इत्तेफाक था कि अनुपम जिस घर में रहते थे उसका पता उनके सरनेम यानी खेर से जुड़ा हुआ था। संघर्ष के उस दौर में एक दिन उनकी मुलाकात फिल्मकार महेश भट्ट से हुई। महेश को पता था कि अनुपम अच्छे स्टेज कलाकार हैं, इसीलिए उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। तब अनुपम ने जवाब दिया, आपने गलत सुना है, मैं बहुत अच्छा नहीं सबसे बेहतर हूं। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अनुपम को सारांश का ऑफर दिया था। 28 साल के अनुपम ने 65 साल के बुजुर्ग का ऐसा किरदार निभाया कि उस दौर के बड़े बड़े स्टार भी दंग रह गए। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सारांश की रिलीज के बाद अनुपम को 10 दिन के अंदर ही 100 फिल्मों के ऑफर मिल गए। अनुपम के सपनों को पंख लग गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।